हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। मेंस की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम मेंस के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमारा टेस्ट नंबर है 12, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी में संधि और समास। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। 3 मार्कर क्वेश्चंस। पहला आता है लघुत्तर, भुजा और सिंहभूम सिंहधूर्म का हमें संधि विकसित करना है। देखिए, लघुत्तर, भुजा और सिंधूर्मी का हमें संधि विकसित करना है। तो लघु प्लस उत्तर, तो लघुत्तर का हो गया भू ऊर्जा, तो भू प्लस ऊर्जा। और सिंधूर्मी का हो जाएगा सिंधु प्लस उर्मी। ये इसके और इसमें कौन से हैं? सभी ही दीर्घ स्वर संधियां हैं। पहले क्या होता है? लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा, सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी, और यह सब क्या है? दीर्घ स्वर संधि हैं। फिर आते हैं गुण स्वर संधि को परिभाषित कीजिए। यदि आ और आ के बाद, मतलब आ छोटा आ और आ के बाद ई और बड़ी ई आती है तो उ और उ ये ऋषि स्वर आते हैं, तो इनसे मिलने पर क्रमशः ए और ओ और अर हो जाता है। तो देखिए हम बताते हैं क्या होता है। पहले तो आ और या फिर आ, इसके बाद यदि कभी भी ई, छोटा ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ, ऋषि जैसे स्वर आते हैं तो इनकी जगह पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है, ओ हो जाता है या फिर अर हो जाता है। इसके एग्जाम्पल है नर प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा? नरेंद्र। मतलब ए की मात्रा आ गई, पहले है आ, इसमें छोटा आ है और ये है तो क्या हो गया? ए हो गया नरेंद्र। ये क्या है? गुण संधि, उसका गुण बढ़ गया। फिर आता है वीर प्लस उचित, तो क्या हो जाएगा? वीरोचित। देव प्लस ऋषि, तो क्या हो जाएगा? देव ऋषि। ये गुण संधि के एग्जाम्पल हैं। गुण संधि की कैसे परिभाषा है? तो गुण संधि में यदि छोटा आ और छोटा बड़ा आ के साथ छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या फिर ऋषि आते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? ए बन जाते हैं या फिर ओ बन जाते हैं या फिर अर बन जाते हैं, देवा ऋषि। अब आती है विसर्ग संधि को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विसर्ग संधि को परिभाषित करना है। विसर्ग संधि के साथ स्वर या व्यंजन मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। मतलब विसर्ग के साथ स्वर में और व्यंजन में दोनों से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। दोनों शब्दों में स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे धनुः प्लस टकार, मतलब धनुष्कार, मतलब आधा शाह बन गया इसमें, है ना। जो विसर्ग थी वो क्या बन गया? आधा शाह षटकोण वाला बन जाता है, धनुष्कार हो जाएगा। निह प्लस छल, तो इसमें क्या हो जाएगा? निश्चल हो जाएगा। ये विसर्ग संधि है। निह प्लस तार, निस्तार हो जाता है। अब आता है समास विग्रह किसे कहा जाता है? समास के समस्त पदों के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहा जाता है। मतलब समास के जो समस्त पद होते हैं उनको हम अलग अलग कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समास विग्रह कहा जाता है। जैसे कि नील प्लस कमल, नील कमल, तो नीला है जो कमल, अर्थात समास विग्रह हो गया। नीला है जो कमल, मतलब कर्मधारय समास है। इसमें समास विग्रह क्या होता है? कि अलग अलग पदों में तोड़ दो तो समास विग्रह होता है। फिर आता है पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद लिखिए। पदों की प्रधानता के आधार पर पद समास के भेद लिखने हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। पहले होता है जब पूर्व पद प्रधान होता है तो अव्ययी भाव समास होता है। मतलब जो पहले का पद होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव समास। उत्तर पद प्रधान होता है तो तत्पुरुष, कर्मधार और दृगु समास बनता है। यदि उत्तर का मतलब जो पीछे का यदि पद समान प्रधान होता है तो क्या बनेगा? कर्मधार बनेगा, तत्पुरुष बनेगा और दृगु समास बनता है। यदि दोनों पद समास प्रधान होते हैं तो द्वंद्व समास बनता है, और यदि कोई भी पद समान नहीं होता तो बहुव्रीहि समास बनता है। देखिए
समास में क्या होता है, दो पद होते हैं, एक उत्तर पद और एक पूर्व पद। यदि पूर्व पद प्रधान होता है तो अव्ययीभाव समास बनता है, यदि उत्तर पद प्रधान होता है तो कर्मधार, तत्पुरुष और द्विगु समास बनता है, और यदि दोनों पद प्रधान होते हैं तो द्वंद्व समास बनता है, और यदि दोनों पद प्रधान नहीं होंगे तो बहुव्रीहि समास बनता है। अब आता है तत्पुरुष समास को परिभाषित करते हुए उनके भेदों की संख्या बताइए। तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब जो पहले वाला पद है वो छोटा है और जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तत्पुरुष समास कहा जाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप हो जाता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। परसर्ग क्या होते हैं, जैसे कि को, मैं, के, ये जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, परसर्ग कहा जाता है। इनका लोप हो जाता है और जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तत्पुरुष समास कहा जाता है। इनके आधार पर तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिए तत्पुरुष समास में क्या होता है, पहला पद गौण होता है और जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, तत्पुरुष समास हो गया। दोनों पदों के बीच में जो परसर्ग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लोप हो जाते हैं, और इन परसर्गों के आधार पर ही जो तत्पुरुष समास होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अब आते हैं पीताम्बर, नीलकमल, चंद्रमुखी में कौन सा समास है। पीतांबर मतलब पीला है जो अंबर, पीतांबर मतलब कपड़ा, पीला कपड़ा है ना। कर्म नील कमल, नीला है जो कमल। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख, मतलब इन तीनों में कौन सा समास है, कर्मधार समास है। कर्मधार समास क्या होते हैं, जिस समास में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है। मतलब कर्मधार में जो पहला होता है विशेषण, उसकी विशेषता बता रहा है। मतलब देखो पीताम, पीत मतलब पीला, तो क्या है, विशेषता है अंबर की, है ना। तो पीला क्या है, अंबर। नील, नीला क्या है, इसमें नील जो है, नील कमल का है ना, तो उसकी विशेषता है कि वो नीला है। कमल, कमल मतलब विशेष है और जो विशेषण है वो नीला है। चंद्र मतलब विशेषण और जो मुखी है मतलब विशेष, कर्मधार समास कहलाते हैं। इनमें कोई भी, जिनमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है। जैसे काली मिर्ची, मिर्ची है जो काली, इसका एग्जाम्पल है। नील कमल, नीला है जो कमल, ये आते हैं तुम्हारे कर्मधार समास के एग्जाम्पल। अब आती है व्यंजन संधि किसे कहा जाता है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें व्यंजन संधि कहा जाता है। मतलब यदि व्यंजन, मतलब कोई भी जब हम संधि विकसित करते हैं तो यदि व्यंजन के बाद स्वर आ जाए, चाहे व्यंजन आए, कुछ भी आ जाए, बनेगा क्या, व्यंजन संधि बनी है। जैसे दिक प्लस अंत, और इसमें जो पहला जो वर्ण होता है वो कैसे बदल जाता है, तीसरे में बदल जाता है। किसके साथ बदल जाता है, तीसरे के साथ बदल जाता है। जैसे का है यहाँ पर, तो ये का किस में चेंज हो जाएगा, गा में चेंज हो जाएगा, तीसरा वर्ण है उसका, है ना। तो दिक प्लस अंत तो क्या हो जाएगा, दिगांत। दिक प्लस विजय, दिग्विजय। अब देखिए व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन के बाद स्वर या फिर व्यंजन आने से जो मेल होता है और जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे कि दिक प्लस अंतर तो दिगंतर, दिगंतर, और दिक प्लस विजय तो हो जाए दिग्विजय। अब आते हैं अयादि स्वर संधि को परिभाषित कीजिए। मतलब हमें अयादि स्वर संधि जो है हमें उसको परिभाषित करना है। जब ए मतलब छोटा ए और बड़ा ए और ओ और औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है, मतलब इनके बाद छोटा ए, बड़ा ए, औ और औ के, मतलब ओ और औ के बाद यदि कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, अयादि कहा जाता है। जैसे ए के स्थान पर अय हो जाता है, बड़ा ए के स्थान पर आय हो जाता है, ओ के स्थान पर अव हो जाता है और औ के स्थान पर औ हो जाता है। इस प्रकार जो संधि होती है उसको क्या कहा जाता है, अयादि संधि कहती है। मतलब जो ए है वो किस में चेंज हो जाएगा, आई में हो जाएगा, ए आय में हो जाएगा, ओ अब में हो जाएगा और औ का अब में हो जाता है चेंज, और इसको क्या बनती है, अयादि संधि बनती है। उदाहरण के लिए ने प्लस अन तो हो जाएगा नयन। क्या है, जो ये था ना ये किस में चेंज हो गया, आ में, देखो ने। हाँ तो इसका जो ए था ये लिखा कैसे गया है, मतलब इसमें आधा ना है ये, और ये बना है प्लस अन बना है ना। तो ये क्या बन गया है, अब बन गया है आय, और क्या बन गया है, नयन। तो ने प्लस अन तो हो जाता है नयन। भो प्लस अन तो हो जाता है भवन।
औ से क्या बन रहा है, अब बन रहा है, तो हो गया भवन। अब आता है वृद्धि संधि किसे कहते हैं, जब छोटा आ और बड़ा आ के साथ छोटा ए और ए हो तो ए बनता है, और जब छोटा आ और बड़ा आ के साथ ओ और औ होता है तो औ बनता है। इसे ही वृद्धि संधि कहते हैं। मतलब जो छोटी छोटी मात्राएं मिलकर क्या बना लेती हैं, बड़ी मात्रा बना लेती है। जैसे छोटा आ और छोटा आ मिलकर कौन सा बन जाएगा, तो बड़ा आ बन जाता है। छोटा ए बड़ा ए बन के बड़ा ए बन जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, वृद्धि हो जाती है, तो इसे वृद्धि संधि कहा जाता है। जैसे मत प्लस एकता, मतेकता, एक प्लस एक तो क्या बन गया, एकक बन जाता है। ये हो गई तुम्हारी वृद्धि संधि। इसमें हमारे 3 मार्कर क्वेश्चन ही लिए गए थे। तो इसके साथ हमारा ये वाला सेशन होता है कंप्लीट गाइस। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।